वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट एडिटोरिया बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। इसे हम व्याख्या सहित देखेंगे, इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, अतः धैर्य बनाए रखें। बीपीएससी मॉडल प्रश्न पत्र 1। अब देखते हैं इसे। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? इसे व्याख्या कर देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के खिलाफ उपरोक्त सभी क्षेत्रों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता दी थी, जो बिहार में इस विद्रोह की असफलता का महत्वपूर्ण कारण था। अतः इसका आंसर ई होगा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। अतः इसका आंसर लाला लाजपत राय सी होगा। तारिक ए शेरशाही पुस्तक के लेखक हैं। इसे देखते हैं। तारिक ए शेरशाही मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जिनकी रचना अब्बास खां शेरवानी के द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ 1588 के बाद लिखी गई है, जो शेरशाह के जीवन एवं प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अतः इसका आंसर अब्बास का शेरवानी बी होगा। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसे देखते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अतः इसका आंसर ए विदिशा होगा। बिहार में नोनिया विद्रोह, जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे, जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। उन्होंने उपरोक्त सभी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अतः इसका आंसर ई होगा। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? मुगल काल में खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की व्यवस्था नस्क कहलाती थी। नस्क प्रथा कश्मीर में कनकुत प्रथा का एक विकल्प थी। कश्मीर में इस प्रथा को गल्ला ए बक्स तथा गुजरात में इसे नक्श ए जूज अथवा आंशिक नस्क कहा जाता था। अतः इसका आंसर सी नस्क होगा। बिहार को मुगल सम्राट के प्रांत का दर्जा दिया गया। इसे देखते हैं। अकबर के समय में सन 1575 से 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया जा सका था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल सम्राट के प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और मान सिंह आगे चलकर बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए। अतः इसका आंसर सी 1580 ईस्वी सही होगा। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया? इसे देखते हैं। 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्या के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया। अतः इसका आंसर ई होगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। इसे देखते हैं। अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री रॉल्फ फिच ने 1580 के दशक में अकबर के समय में व्यापारिक संभावनाओं को पता लगाने के लिए बिहार के क्षेत्रों का दौरा किया था। ऐसा करने वाला वह पहला अंग्रेज था। अतः इसका आंसर सी रॉल्फ फिच होगा। युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, इसे देखते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इसका आंसर बी तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। रुपया एवं दाम की विनिमय 1:64 थी। दिनार सोने के सिक्के का मध्यकाल में प्रचलित नाम था। अतः इसका आंसर सी रुपया एवं दाम होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ
सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसे देखते हैं। बाबर, तो यह काबुल से संबंधित है। अकबर, अकबर यह सिकंदराबाद से संबंधित है। जहांगीर, तो यह लाहौर से संबंधित होगा। शाहजहां, यह आगरा से संबंधित होगा। अतः इसका आंसर सी होगा। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। इसे देखते हैं। बहावी आंदोलन मुख्यतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा आरंभ किया गया था। बाद में उपरोक्त सभी उद्देश्य बहावी आंदोलन से जुड़े थे। अतः इसका आंसर ई होगा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। इसे देखते हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह द्वारा सिर ए अकबर नाम से किया गया था। दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सूफियों के कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। अतः इसका आंसर बी सिर ए अकबर होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे एक डैश वृक्ष के नीचे हुई थी। इसे देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसका आंसर बी निरंजना पीपल होगा। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। यह सही है। उसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। यह भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। यह भी सही है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसे देखते हैं। खालसा भूमि अर्थात राज के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना था। अतः इसका आंसर बी अलाउद्दीन खिलजी सही होगा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? इसे देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा तुष्टीकरण नीति के विरोध में सरदार पटेल ने 1946 में कहा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। अतः इसका आंसर सी सरदार पटेल होगा। मगध के कर्ण वंश का संस्थापक था। इसे देखते हैं। सुग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना 75 ईस्वी पूर्व में की थी। अतः इसका आंसर वसुदेव होगा। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इसे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडम्स ने की थी। अतः इसका आंसर डी विलियम एडम्स होगा। 16 ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसे देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। उसे ही 16 ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता था। अतः इसका आंसर सी अकबर सही होगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। अतः इसका आंसर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग सही होगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसे देखते हैं। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इनकी स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी। अतः इसका आंसर सी शिव नारायण अग्निहोत्री होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में
क्रियान्वित किया गया? इसे देखते हैं। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम को पास कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। अतः इसका आंसर बी लॉर्ड कैनिंग होगा। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? इसे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यह सही है, बाकी सभी गलत हैं। अतः इसका आंसर ए सही होगा। लॉर्ड लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता होगा। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि होगा। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगा। निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसे देखते हैं। 1931 ईस्वी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। शासन ने सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत किया। अतः इसका आंसर डी 1, 2, 3 होगा। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया। इसे देखते हैं। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। वीडी सावरकर नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना 1899 ईस्वी में की, जो एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिणित हो गया। अतः इसका आंसर सी वीडी सावरकर होगा। अगस्त सन 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसे देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े थे तथा उन्होंने हिंदू महासभा की उत्पत्ति में काफ़ी योगदान दिया। अगस्त सन 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद आर्य ने ही किया था। इसलिए इसका आंसर ए स्वामी श्रद्धानंद होगा। 14 जून 1947 को कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? इसे देखते हैं। 14 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। अतः इसका आंसर सी जे.बी. कृपलानी सही होगा। बंगभंग विद्रोही आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? इसे देखते हैं। बंगभंग विद्रोही आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधाओं को बंगाल विभाजन का कारण अवश्य बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। उन लोगों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। अतः इसका आंसर सी 16 अक्टूबर 1905 होगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। इसे देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के हित संवर्धन में हेतु किया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। अतः इसका आंसर ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान सही होगा। निम्न में से किस एक नए संस्थान ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इसे देखते हैं। दी डक्कन एसोसिएशन ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। अतः इसका आंसर ए दी डक्कन एसोसिएशन सही होगा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इसे देखते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक दल बनाया। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए। अतः इसका आंसर डी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सही होगा। निम्न में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? इसे देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून कहकर काफ़ी आलोचना की गई। इसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन के साथ 1878 ईस्वी में लाया गया था। अतः इसका आंसर बी लॉर्ड रिपन सही होगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसे देखते हैं। सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी शामिल था। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अतः इसका आंसर बी लाहौर सत्र सही होगा। वर्ष 1907 में
भीकाजी कामा को भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति थे? कहाँ ध्वज फहराया था? इसे देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। 1907 ईस्वी में उन्होंने स्टुटगार्ट में सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया तथा स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया था। अतः इसका आंसर बी स्टुटगार्ट सही होगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसे देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी तथा मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। अतः इसका आंसर डी कोलकाता में सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसे देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की। इन्होंने इसकी स्थापना 3 वर्ष बाद 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। अतः इसका आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसे देखते हैं। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में शुरू किया था। यह एक बंगला साप्ताहिक था। अतः इसका आंसर बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर होगा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। इसे देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई, जिसे जापान एवं जर्मनी ने तुरंत मान्यता दी। अतः इसका आंसर सी 21 अक्टूबर 1943 सही होगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। इसे देखते हैं। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। विधिवत बिहार प्रांत का गठन 1912 में हुआ। अतः इसका आंसर ए सच्चिदानंद सिन्हा सही होगा। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? इसे देखते हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, पुरोहित की मूर्ति, कांस्य मूर्ति आदि भी मिली है। अतः इसका आंसर बी मोहनजोदड़ो सही होगा। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसे देखते हैं। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 ईस्वी पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया जाता था। अतः इसका आंसर बी तमिल सही होगा। निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसे देखते हैं। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक भारत आए, जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पल्लव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अतः इसका आंसर सी सही होगा। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु 555 ईस्वी थे। अतः इसका आंसर सी पल्लव सही होगा। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? इसे देखते हैं। मोरक्को अरब यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया मार्ग से 1333 ईस्वी में सिंध भारत आया था। उस समय सल्तनत वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अतः इसका आंसर बी मोहम्मद बिन तुगलक सही होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसे देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। यह प्रसव एवं दूध स्राव में सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अतः इसका आंसर पीयूष ग्रंथि सही होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? इसे देखते हैं। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ उन्हें निर्णय जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। अतः इसका आंसर बी मुकुलन सही होगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसे देखते हैं। सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन
एसटीएच या वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और बच्चों में समानता शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इसका आंसर ए पिट्यूटरी ग्रंथि सही होगा। वैसोप्रेसिन का कार्य है, इसे देखते हैं। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है। यह रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसे देखते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके द्वारा प्रोटीन व वसा के उपापचयन भी प्रभावित होता है। अतः इसका आंसर सी इंसुलिन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इसे देखते हैं। कर्मनाशा, गंडक तथा घाघरा, जिसे सरयू भी कहा जाता है, नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हुई प्रवाहित होती है। ये नदी गंगा की सहायक नदी है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? इसे देखते हैं। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इनमें से इथियोपिया लैंडलॉक्ड देश है। अतः इसका आंसर डी इथियोपिया सही होगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? इसे देखते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। अतः इसका आंसर डी बुखारेस्ट होगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसे देखते हैं। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग तथा 1 उपभाग में विभाजित किया जाता है। उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में सर्वाधिक 13 जिले हैं। ये हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। अतः इसका आंसर बी उत्तर पश्चिम सही होगा। रेगुड़ या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इसे देखते हैं। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी, कपास मिट्टी भी कहा जाता था। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। अतः इसका आंसर बी महाराष्ट्र सही होगा। मलक्का जलसंधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। इसे देखते हैं। मलक्का जलसंधि मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है। यह अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर में जाने का प्रमुख मार्ग है। अतः इसका आंसर डी अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक सही होगा। निम्न में कौन स्थलरुद्ध देश है? इसे देखते हैं। माली एक स्थलरुद्ध देश अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अतः इसका आंसर बी माली सही होगा। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? इसे देखते हैं। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है, जिसमें असम 267, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम चंपारण 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर की सीमा लगती है। अतः इसका आंसर ए असम सही होगा। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? इसे देखते हैं। विनिपेग जो कनाडा में है, शहर को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। अतः इसका आंसर ए विनिपेग सही होगा। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? इसे देखते हैं। ब्राज़ील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अतः इसका आंसर बी कहवा सही होगा। अल्प्स पर्वत के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित देश कौन से हैं? देखते हैं। फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक अल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है। यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? इसे देखते हैं। याकूत रूस दक्षिणी साइबेरिया की प्रमुख जनजाति है, जो पशु चारण, शिल्प व व्यापार में लगे हुए हैं। अतः इसका आंसर सी रूस सही होगा। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाता है। इसे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। अतः इसका आंसर बी राज्य का राज्यपाल सही होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है।
इसे देखते हैं। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधों में विवादों का निपटारा करता है। इसका फैसला अंतिम होता है। अतः इसका आंसर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सही होगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। इसे देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देश तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। अतः इसका आंसर डी, राज्य के नीति निर्देश तत्व सही होगा। निम्न में कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? इसे देखते हैं। शक्तियों का परिसीमन, सीमित सरकार, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार एवं विधि के समक्ष समानता विधि के शासन के प्रमुख लक्षण है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। अतः इसका आंसर ई सही होगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ये देखते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL वाद 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना था। अतः इसका आंसर डी, संवैधानिक अधिकार सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। इसे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रावधान संसद को किया गया है। अतः इसका आंसर बी, संसद सही होगा। निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसे देखते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। अतः इसका आंसर डी, कैबिनेट सचिव सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? इसे देखते हैं। देश की रक्षा करना और आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अतः इसका आंसर सी, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए सही होगा। निषेध का रीट उच्चतम उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे देखते हैं। निषेध का रीट उच्चतम उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय या अधिकरण जो उसके समक्ष लंबित मामलों में उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, या उन दोनों मामलों में जारी किया जाता है जहां अधिकार क्षेत्र की अधिकता होती है और जहां अधिकार क्षेत्र का अभाव होता है। अतः इसका आंसर ए सही होगा। एक अवर न्यायालय या अधिकरण जो उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक है या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इसे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अतः इसका आंसर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव सही होगा। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, इसे देखते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एवं एक संप्रभु राज्य या देश है जिसमें सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, न कि वंशानुगत प्रमुख में। अतः इसका आंसर डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, सही होगा। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित में के सिद्धांत पर आधारित है। इसे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अतः इसका आंसर ए, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव सही होगा। बिहार के किस वित्तीय वर्ष में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? इसे देखते हैं। बिहार में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2006-07 में की गई है। अतः इसका आंसर बी, 6-7 सही होगा। IMF का मुख्य कार्य क्या है? इसे देखते हैं। IMF का मुख्य कार्य सदस्य देशों की भुगतान समस्या के संतुलन को हल करने में मदद करना है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अतः इसका आंसर बी, सदस्य देशों की भुगतान समस्या के संतुलन को हल करने में मदद करना सही होगा। हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसे देखते हैं। हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से हस्तांतरित हो सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी कहा जाता है। अतः इसका आंसर डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सही होगा।
किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड्स है। इसे देखते हैं, किसी देश के भुगतान का संतुलन किसी विशेष अवधि में किसी देश और विशेष विश्व के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड है। अतः इसका आंसर ए सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात की लेनदेन है, सही होगा। निम्न में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? इसे देखते हैं, निजी प्रेषण चालू खाते का हिस्सा है, अतः इसका आंसर सी निजी प्रेषण सही होगा। भारतीय रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीय का अर्थ है। इसे देखते हैं, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें रुपयों को पूंजीगत लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद। अतः इसका आंसर सी वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपयों का आदान प्रदान किया जा सकता है, यही सही होगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो देखते हैं, आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का रख रखाव करता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। अतः इसका आंसर ए भारतीय रिजर्व बैंक सही होगा। एड वेलोरम का कर आधारित है। देखते हैं, एड वेलोरम से तात्पर्य उत्पादन के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क से है। अतः इसका आंसर सी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य सही होगा। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी, यह सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, यह भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्तीय और पुनर्वित्तीय दोनों प्रदान करता है, गलत है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अतः इसका आंसर ए 1 और 2 सही होगा। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। देखते हैं, सीसीआई को गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारों जैसे कि उत्पादनों के बीच कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए शक्ति दी गई है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जनवरी 2003 में लागू किया गया था। अतः इसका आंसर बी भारत का प्रतिस्पर्धात्मक आयोग सही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, यह गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, ये भी सही है, गलत है, सॉरी। एमएसपी के स्तर की नीति आयोग अंतिम निर्णय लेता है, ये भी गलत है। अतः इसका आंसर डी 1, 2, 3 होगा। एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है। हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? तो देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 1923 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अतः इसका आंसर ए इंदौर सही होगा। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखते हैं, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। अतः इसका आंसर डी वाराणसी सही होगा। भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय है, इसे देखते हैं, भारत ने संघाई सहयोग संगठन SCO की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किया क्योंकि यह 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। SCO शिखर सम्मेलन 2023 का विषय एक सुरक्षित SCO के लिए है। अतः इसका आंसर डी एक सुरक्षित SCO के लिए सही होगा। 29वां APEC एशिया
प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? देखते हैं 29वां अपेक सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में ओपन कनेक्ट एंड बैलेंस की थीम के तहत आयोजित की गई। अगले वर्ष शिखर सम्मेलन का मेजबान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, अतः इसका आंसर बी थाईलैंड सही होगा। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? देखते हैं कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते की साझेदारी की है। यह अब तक का सबसे लंबा गैस समझौता है, अतः इसका आंसर चीन बी चीन सही होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? इस देखते हैं नोवाक जोकोविच ने अस्ताना में एटीपी फाइनल में स्टेफानोस सिटसिपास पर सीधे सेटों में जीत के साथ अपने करियर का 90वां और 2022 का चौथा खिताब जीता है, अतः इसका आंसर बी नोवाक जोकोविच सही होगा। फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? इसे देखते हैं भारत के एस श्रीकृष्ण नए विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बने जब उन्होंने फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराया, अतः इसका आंसर एस श्रीकृष्ण सही होगा। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसे देखते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में 8 तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह दिल्ली के दक्षिण भाग में 32.71 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, अतः इसका आंसर ए नई दिल्ली सही होगा। किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? देखते हैं WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है, अतः इसका आंसर बी WWF सही होगा। ऐसे देखते हैं WWF 31 अप्रैल 1961 को स्थापित हुआ। इसका पूर्ववर्ती संगठन कंजर्वेशन फाउंडेशन था। इसका मूल नाम विश्व वन्यजीव कोष था। WWF का मुख्यालय ग्लैन स्विट्जरलैंड है। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने पंजाब के संगरूर में फसल अवशेष प्रबंधन पहल वायु अमृत शुरू करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है, अतः इसका आंसर ए फसल अवशेष प्रबंधन पहल सही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? ये देखते हैं उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है, अतः इसका आंसर बी उत्तर प्रदेश सही होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? इसे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD स्कॉलर डॉक्टर KP अश्विनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की विशेष दूत नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है, अतः इसका आंसर डी डॉक्टर KP अश्विनी सही होगा। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ? इसे देखते हैं देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यह कक्षा स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष मंच के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसमें छात्रों को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, अतः इसका आंसर सी नई दिल्ली सही होगा। किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट पहल शुरू की है? देखते हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय ने इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं वेस्ट नामक एक पहल शुरू की है, अतः इसका आंसर बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय सही होगा। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? देखते हैं आंधी टाइफोन मुइफा ताइवान के पास इशिगाकी द्वीप से टकराया। तूफान ने जापान के दक्षिणी द्वीपों और चीन को भी प्रभावित किया, अतः इसका आंसर सी आंधी सही होगा। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? देखते हैं भारतीय नौसेना के जहाज
अजय को हाल ही में राष्ट्र के लिए 32 वर्षों की विशेष सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। डिकमिशनिंग समारोह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। अतः इसका आंसर बी INS अजय सही होगा। गतिज शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गतिज शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा द्वारा कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गतिज शक्ति महाविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलपति नियुक्त किया है। अतः इसका आंसर सी अश्विनी वैष्णव सही होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? देखते हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टील आर्क ब्रिज है जो जम्मू और कश्मीर भारत में बनाया जा रहा है। अतः इसका आंसर ए भारत सही होगा। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखते हैं। कृष्णा वविलाला को दिसंबर 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अतः इसका आंसर बी कृष्णा वविलाला सही होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? देखते हैं। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 समारोह के दौरान उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अतः इसका आंसर बी अचंत शरत कमल सही होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः इसका आंसर बी मालदीव सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजन की स्मृति में 216 फीट ऊंची और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ स्थित है? देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विटी देश को समर्पित की। रामानुज या रामानुजाचार्य एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्म शास्त्री और भक्ति आंदोलन के एक प्रभावशाली संत थे। उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। अतः इसका आंसर ए हैदराबाद सही होगा। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? इस देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने बीट्स प्रणाली के खगोलविदों के साथ मिलकर उच्च संभावना वाले संभावित रहने योग्य एक ग्रह की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है। यह AI है, इंटेलिजेंस एल्गोरिदम। अतः इसका आंसर डी भारत सही होगा। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में कराई जा रही है? बिहार में जातीय गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई। यह गणना 2 चरणों में संपन्न होगी। अतः इसका आंसर बी 2 सही होगा। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? देखते हैं। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। अतः इसका आंसर डी गुजरात सही होगा। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसे देखते हैं। प्यार का पौधा अभियान बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान चलाया गया है। इसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। अतः इसका आंसर ए बिहार सही होगा। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? इसे देखते हैं। कोलकाता जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। अतः इसका आंसर सी कोलकाता सही होगा। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अनुसार बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में स्थापित किया जाएगा। प्रथम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। अतः इसका आंसर डी कैमूर सही होगा।
फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इसे देखते हैं। पीवी सिंधु ने फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है, अतः इसका आंसर कांस्य सही होगा। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही है। उन्हें राज्यपाल द्वारा 13 जनवरी 2023 को नियुक्त किया गया है, अतः इसका आंसर डी पीके शाही सही है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? इसे देखते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसका समय काल अप्रैल 2023 से मार्च 2027 तक होगा, अतः इसका आंसर सी 1 अप्रैल 2023 सही होगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते? इसे देखते हैं। बिहार ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में 2 पदक 2 कांस्य जीते। बिहार का स्थान अंक तालिका में 31वां रहा, अतः इसका आंसर बी 2 सही होगा। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? इस देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2015 के 57,388 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गई है, अतः इसका आंसर 1,02,306 किलोमीटर सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021-22 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ये देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्याज के मामले में शीर्ष जिले नालंदा 2.45 लाख टन, पश्चिम चंपारण 0.7 लाख टन और पटना 0.68 लाख टन थे। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आरंभ से बिहार में सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, अतः इसका आंसर ए नालंदा सही होगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले थे। इसे देखते हैं। वर्ष 2020-21 में आलू के उत्पादन में पटना, नालंदा और समस्तीपुर शीर्ष जिले थे, अतः इसका आंसर ए पटना, नालंदा और समस्तीपुर सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, अतः इसका आंसर इसे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में दरभंगा जिला शीर्ष पर रहा। वर्ष 2020-21 में आम के उत्पादन में दरभंगा, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर जिलों का संयुक्त रूप से लगभग 25% हिस्सा था। वर्ष 2020-21 में 1.4 लाख टन उत्पादन था। लीची का शीर्ष उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर था, जिसका कुल उत्पादन 48% हिस्सा था, अतः इसका आंसर सी दरभंगा सही होगा। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? इसे देखते हैं। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्त्रों के उत्पादन को दोगुना करना है। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, अतः इसका आंसर 2025 डी सही होगा। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर है। इसे देखते हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुपात 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.2% है, अतः इसका आंसर सी 9.2% सही होगा। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। इसे देखते हैं। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में सिंगापुर शीर्ष निवेश करने वाला देश बना हुआ है, जबकि यूएसए दूसरे स्थान पर है, अतः इसका आंसर बी सिंगापुर सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। इसे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, अतः इसका आंसर सी 7,380.79 वर्ग किलोमीटर सही होगा। आवृत्ति को मापा जाता है। इस देखते हैं। कंपन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है तथा विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर बदलती नहीं है। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। मीटर प्रति सेकंड का रेडियन समतल कोण का तथा वाट शक्ति का मात्रक है, अतः इसका आंसर ई सही होगा। सही कथन चुनिए 128 का।
यह एक शॉर्ट ट्रिक में बनता है। इसमें शब्द है बैजानिह पिनाला, जिसमें बैगनी सबसे कम एवं लाल सबसे ज़्यादा होगा, अतः इसमें बी लाल प्रकाश का तत्व बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, कथन सही होगा। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य या एकांक समय में उपयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, अतः इसका आंसर डी वाट सही होगा। विद्युत मोटर में 130, इसे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह गलत होगा। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, भी गलत होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह सही होगा। ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह भी गलत होगा, अतः इसका आंसर सी सही होगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरणों से नापी जाती है? इसे देखते हैं। एमीटर एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग सर्किट में करंट मापने के लिए किया जाता है, अतः इसका आंसर बी एमीटर होगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इसे देखते हैं। वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण या बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, जैसे CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक तापमान और अंतर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, अतः इसका आंसर ई सही होगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1921 में उसके भौतिक के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार CV रमन, भारतीय वैज्ञानिक, को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन रमन प्रभाव की खोज हेतु दिया गया, अतः इसका आंसर डी प्रकाश विद्युत प्रभाव सही होगा। निम्न में किसका pH मान 7 है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। शुद्ध जल एवं उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक pH मान होता है, अतः इसका ई सही होगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसे देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जब द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, अतः सी हाइड्रोजन सही होगा, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। डीएनए की खोज किसने की? इसे देखते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को सबसे पहले 1816 में फ्रेडरिक मिशेल ने देखा था और उसे न्यूक्लिन कहा था, किंतु वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी आणविक संरचना डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। डीएनए शरीर में सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी क्रियात्मक इकाई है। आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। ग्रेगन मेडल को अनुवांशिक का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अतः इसका आंसर ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स से संचित शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। इसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है, अतः इसका आंसर सी वसा सही होगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसे देखते हैं। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क की विकृति का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय संबंधित असमता को जाना जाता है। CT स्कैन द्वारा शरीर के किसी विकृति या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI द्वारा शरीर की विकृति का पूर्ण सही पता लगाया जाता है, अतः इसका आंसर डी मस्तिष्क सही होगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। देखते हैं। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है, अतः इसका आंसर बी हाइपोथैलेमस सही होगा। फ्रेंड्स, आगे का 10 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन BPSC एडिटोरिया मैथ सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू।